हेलो फ्रेंड, आपका अपना बुटीक में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सिलाई करने का तरीका, किस तरीके से सिलाई करते हैं और किस तरीके से जोड़ते हैं, टक्स भरते हैं। तो मैं आज आपको सिल के बताऊँगी। और जी हाँ, बता दूँ, मैं एक ब्लाउज़ को 2-3 भाग में बताऊँगी अलग अलग, क्योंकि है ना पूरी सिलाई जाके आपको समझ में आए, क्योंकि मेरा ही उद्देश्य है कि आप सिलाई सीख सकें। तो जैसे हमारा ये सबसे पहले बताऊँगी, हमारा सादा अस्तर का ब्लाउज़ है कटा हुआ, और ये हमारा बेल्ट है। तो सबसे पहले हम बेल्ट जोड़ेंगे। तो बेल्ट जोड़ने का तरीका मैं बता दूँ आपको कि किस तरीके से जोड़ना है। जैसे हमारा ये बेल्ट है, तो बेल्ट का सबसे पहले हम ये अस्तर वाला जो कपड़ा है इसको इस तरीके से नीचे रख लेंगे। ये बेल्ट हमारे अस्तर वाले। अब ध्यान रहे कि जैसे ये हमारा उरेब वाला कपड़ा है तिरछा, इधर भी उरेब का ये वाला भाग रख लें इस तरीके का, और नीचे सीधा सीधा रख लें इस तरीके का कुछ बिछा लें। और फिर बाद में इसको उसी तरीके से, जैसे कि ये उरेब वाला भाग ऊपर रखें और इसको इस तरीके से रखें। अब दोनों जोड़ लें और फिर जोड़ने के बाद इस तरीके फोल्ड कर लें और बस इसी उसमें आप जोड़ लें। सबसे पहले जोड़ते रहें तो आप सब ऊपर अस्तर का रखें और नीचे कपड़ा ब्लाउज़ वाला रखें, क्योंकि हम नीचे ऊपर अस्तर रखेंगे तो हमको क्या पता चलता है कि कहाँ पे, क्योंकि हमारा ये कपड़ा बड़ा हुआ कटिंग रहती है और ये वाला अस्तर का थोड़ा छोटा रहता है, एक लेवल में नहीं रहता। तो इस तरीके से आप सिलाई लगाएं। ब्लाउज़ पीस नीचे और अस्तर का कपड़ा ऊपर, ये सिलाई लगाने का तरीका है। और इधर से सिलाई लगाएं, पूरे चारों तरफ आप घेर घेर के सिलाई लगा लें आराम से। यदि आप नहीं सीख रही हो तो बीच बीच में पिन लगा लें, ताकि आपका कपड़ा जो है ना खिसके नहीं। और जी हाँ, सिलाई लगाते समय आप ये ध्यान रखें कि कपड़ा आप जैसे जिधर सिलाई लगा रही हूँ ताकत से इस तरीके से कपड़ा दबा करके दोनों एक जैसे रखें, क्योंकि क्या है सिलाई करते वक्त हमारा जो कपड़ा, जैसे हम डबल सिलाई करते हैं तो जो हम यदि ऐसे दबा के नहीं रखते दोनों लेवल में, तो इसमें क्या होता है कि हमारा नीचे वाला भाग जल्दी जल्दी सिल के सलवटे आ जाते हैं। इसलिए आप प्लेन करें और इस तरीके का जिधर तक आपको सिलाई लगाना है धीरे से इस तरीके से पकड़े रहें और फिर सिलाई लगाती जाएं। फिर यहाँ तक कि ये कपड़ा पकड़ लें और फिर सिलाई लगाती जाएं। बस पूरी सिलाई आप इसी तरह लगाएंगे तो आपका कपड़े में झोल भी नहीं आएगा और सिलाई भी बहुत देखो परफेक्ट आ गई है इस तरीके से। यहाँ भी प्लेन, और यदि आप ऐसे एक बराबर कपड़ा पकड़ के ऐसे दबा रखे रहें, हाथ एक उंगली सामने रखे रहें और सिलती जाएं, फिर रखें फिर सिलती जाएं, ताकि हमारे दोनों कपड़ा एक जैसे सिलाई लगे उसमें। और यदि आप पहले सीख रही हो तो बीच बीच में पिन लगा लें, पिन नहीं तो टाँके लगा लें, ताकि आपका कपड़ा, अब जैसे हम सिलाई पिछले बार हम क्या करें, इस वाले भाग में सामने से सिलाई लगाए उरेब वाले में, तो ये इधर से लगाए इस वाले भाग में, तो अब दूसरे वाले बेल्ट में हम इधर से लगाएंगे नीचे तरफ से, ताकि हमारा कपड़ा एकदम एक जैसे सिलाई लगे। बस ऐसे सिलाई लगाने का ही तरीका है। पूरा ब्लाउज बताऊंगी सिल करके, लेकिन मैं 3 भाग में बताऊंगी आराम से एक एक एपिसोड में, क्योंकि आपको सिलाई सीखनी है, देखना नहीं है। ऐसे दबा के रखे कपड़ा, ऑटोमेटिक मशीन हमारी जलती जाती है और कपड़ा एक जैसे। यदि आप छोड़ करके सिलाई लगाएंगी, ढंग से नहीं पकड़ेंगे, तो आपका कपड़ा नीचे ऊपर, नीचे वाला कपड़ा क्या मशीन हमारी जल्दी खींच लेगी और ऊपर का कपड़ा हमारा कम रह जाएगा, तो ये छोटे बड़े हो जाते हैं। इसलिए सब दबा के रखें, इस तरीके से दबा के रखें और सिलाई करती जाएं। चाहे आपके मशीन में मोटर लगी हो या आप पैर से चला रही हो या हाथ मशीन हो, जो भी मशीन हो, आप इसी तरीके से सिलाई करें। देखिए हमारा, बस ध्यान रहे कि आप इसको उल्टा सीधा नहीं करना। सबसे पहले आप बिछा के रखना नीचे ब्लाउज़ पीस, फिर ऊपर अस्तर का कपड़ा। अब देखिए हमारे बेल्ट सिल चुके हैं। अब इसको हम इस तरीके से रख दें। अब हम जोड़ेंगे सामने का ये भाग, तो इसको भी हम इसी तरीके का जोड़ेंगे। जैसे हमारा ये वाला भाग है, तो ध्यान रहे कि जैसे हमारा ये गला है, ये आर्म होल का भाग है, क्योंकि गले की कटिंग आर्म होल में एकदम जल्दबाजी ना करें, क्योंकि एक जैसे कटिंग दिखती है हमारी, थोड़ा सा अंतर रहता है गले में, आर्म होल में गोलाई एक जैसी रहती है। तो बस ध्यान रहे, जैसे ये हमारा सीधा कपड़ा ऐसा कैसा रखें, जैसे गला की तरफ रखें इस तरीके से,
और आर्म होल इधर अगल बगल पहले जोड़ करके ऐसा रख लें। और इसी तरीके से जैसे हम निशान लगा लिए होते हैं तो निशान वाला भाग ऊपर रखें इस तरीके से, ये देखिए, और ये इस तरीके से रखें। ये जोड़ने का आपका परफेक्ट तरीका है। ये इस तरीके से रख लें और फिर ऐसे ही इसी पोजीशन में इसको घड़ी कर लें, इसको घड़ी करके रख लें और फिर एक में सिलाई लगाएं। ये और ध्यान रहे सिलाई लगाएं तो सबसे पहले इसी तरीके से सिलाई लगाएं। सबसे पहले जैसे ये अस्तर का कपड़ा हमारा क्या है कि दिखता रहता है, हमारा ये वाला कपड़ा हम बढ़ता हुआ काटते हैं, क्योंकि ये कभी क्या होता है हमारी साड़ी का कपड़ा है खिसक जाता है पहनने सिलाई करने के बाद, इसलिए हम इसको थोड़ा बड़ा रखते हैं कटिंग करते समय। पहले अस्तर का कपड़े से बाहर ही कटिंग करते हैं, तो इसीलिए अस्तर का कपड़ा आप ऊपर रखें और ब्लाउज़ पीस नीचे रखें। और जी हाँ, बता दूँ, आराम से सिलाई लगाएं, क्योंकि हम जल्दबाजी ना करें, सिलाई लगाने में टाइम लगता है, फटाफट सिलाई नहीं होती। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ से सिलाई लगाते हैं, गले से लगाएं या जहाँ से जिस पोजीशन में सिलाई लगाएं आप, चाहे इधर से लगाएं, इधर से एक जैसी सिलाई लगाएं, यहाँ से भी लगा सकती हैं। बस ध्यान रहे कि आपको कपड़ा एक जैसे सिलाई लगाना है। ये हम इसलिए अस्तर कपड़ा ऊपर रखते हैं और ये ब्लाउज़ पीस वाला नीचे, क्योंकि ये हमारा कपड़ा जो लूज़ रहता है और अस्तर कपड़ा हमारा थोड़ा कड़क रहता है। तो लूज़ वाला भाग क्या है कि जल्दी खिसक के ऊपर रखेंगे तो खिंचाव लगता है। क्या है, कितना भी करो साड़ी के पीस में इस तरीके गुरेब जैसे खिंचाव आता है, और ये इस कपड़े में कम आता है खिंचाव, इसलिए ऊपर रखने में एकदम सिलाई हमारी परफेक्ट आती है जोड़ने के लिए। ये देखिए, बस ऐसे ही सिलाई पूरे में लगा लें। और एक जैसी सिलाई लगाएं, कपड़ा एक जैसी बिछाएं। सारे ब्लाउज़ की सिलाई, कटिंग की, सूट की, सब कुछ सिल के बताऊंगी मैं कि किस तरीके से सिलाई लगाते हैं, किस तरीके से बेल्ट लगाते हैं, हाई की पट्टी, हुक की पट्टी, सब कुछ जोड़कर बताऊंगी, लेकिन अलग अलग भाग में बताऊंगी मैं, क्योंकि सिलाई करने में टाइम लगता है। ये देखिए, ये और ये भी बता दूं कि सिलाई लगाने के बाद जब आप पूरी सिलाई लगाएंगे तो हमारी फिर भी कटिंग रहती, तो भी हमको साइड से कोई कपड़ा बड़ा रहता है, कोई छोटा रहता है, तो हमको काट छाट करनी पड़ती है परफेक्ट एकदम फिटिंग लगाने के लिए। जैसे हमारे बड़े हुए भाग हैं, तोतड़े हैं, ये कुछ भी है, तो जैसे हम सिलाई लगा करके फिर उसको कटिंग भी करते हैं लेवल करने के लिए, तो हमारी जब जाके ब्लाउज़ हमारा परफेक्ट आता है। ध्यान रखें आप सिलते टाइम, पहले सिल लें, जोड़ लें, और फिर पूरे जोड़ने के बाद फिर सिलाई करती जाएं। बड़ा हुआ छोटा भाग जो है कटिंग भी करती जाएं साथ में। ये देखिए, अब हम यहाँ से सिलाई लगा देते हैं। जिधर से भी सिलाई लगाएं बस एक जैसी लगाएं। ये हमारा ये भाग जुड़ चुका। अभी हम जोड़ लेते हैं तो हमारा कपड़ा खिसकता नहीं, इधर उधर कहीं भी नहीं जाता, आराम से सिलाई होती जाती है। आप सीख जाती हैं या सीख रही होती हैं, बहुत आसान है। थोड़ा लगता है जब शुरू में सीखते हैं कि कठिन है, लेकिन बहुत आसान है। सिलाई करने लग जाएंगी ऑटोमेटिक, आपको समझ पड़ती किस तरीके से हमको सिलना है, कैसे करना। अब ये सिल चुके, अब ये हमको इसको ये सल भरना है। सल भरने के लिए सबसे पहले चाहिए इधर सल भरें, यहीं से कहीं से भी करें, इस तरीके से पकड़ें और यहाँ से ज़्यादा सल भरते हैं, यहाँ कम ला करके छोड़ दें। इस यहाँ से ज़्यादा भरें और यहाँ कम ला के छोड़ दें। ये हमारा टक्स का भाग है। ये इसमें भी इसी तरीके का। और यदि आप ऐसे सल भरती सिलाई लाती हैं ऐसे, और यदि आपका निशान नहीं दिखता तो आप इस तरीके का निशान भी, खड़ा निशान भी लगा सकती हैं, ताकि हमको
जब हम सिलाई करते तो हमको इस तरीके से दिखेगी। जैसे हम ये दबा दिए तो ये भाग हमको दिखेगा, क्योंकि हमको यहीं तक सिलाई लगाना, आगे मशीन हमारी नहीं जाना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा खड़ा भाग लगा लेंगी तो ये एक पॉइंट्स ये हो गया। इसी तरीके का हम सारे इसमें भी इसी तरीके का ऐसे लगा लीजिए इस तरीके का। ये इसमें क्या है, हमको बराबर परफेक्ट दिखता है कि हम यहाँ से यहीं तक की हमको सल भरनी इस तरीके का, क्योंकि जहाँ से हम निशान लगाते हैं वो अंदर ऐसे चला जाता है तो ये दिखता है हमको बराबर। इसी तरीके का इसको भी भरें। ध्यान रहे ये जो हमारा ये वाला सामने का भाग रहता है हाई पट्टी वाला, इसको थोड़ा सा उरेप लेते हुए सल भरें, इस तरीके से पकड़े उरेप लेते हुए। ये अभी हम ये वाला सामने का भाग है ये वाला, इसको भी उरेप लेते हुए। बस अलग अलग सिलती जाए, इसको भी उरेब लेते हुए। यहाँ वाला भाग इस तरीके से नीचे से यहाँ से लेके ऊपर के ओर आता है ये टक्स हमारा इस तरीके का। इसको भी इसी तरीके का भरे। ये वाला भाग जो है ये हमारा नीचे का पॉइंट है, ये हमारा मेन पॉइंट है टक्स का नीचे वाला। इसको इस तरीके से पकड़ें और इसको ज़्यादा 1 इंच लेते हुए देखिए इसको, क्योंकि हमारा ये मेन पॉइंट नीचे का जो टक्स है, तो जो हम सादे ब्लाउज़ में 1 इंच का टक्स भरते हैं। आपको ज़्यादा पफ चाहिए तो 2-1.5 इंच का भी कर सकती हैं, लेकिन यहाँ का ध्यान रखें कि यहाँ पे कोना जो आपकी बॉर्डर है यहाँ पे एकदम तीखा नहीं रहे, गोल पर गोलाई आए, इसे भरते हुए गोल लगा दें। यदि आप ज़्यादा यहाँ लेती हैं टक्स तो ऐसे गोलाई लगाते हुए टक्स भरें। इसी तरीके को यहाँ भी हम ये पकड़े, ये 1 इंच पे निशान लगाएं और यहाँ पे ये 2.5 इंच पे ये। अब देखिए, अब हम ये सिलाई लगा लिए टक्स में, तो देखिए हमारा कितना बढ़िया पफ ये देखिए आ चुका है ये। अब ये हम तिरछा उरेप लगाते हैं, इसलिए लगाते तो ये हमारा जो है ये बढ़ जाता है। इसको हम इस तरीके से सिलते हैं तो ये हमारा, जैसे ये मत सोचे कि ये हम तिरछा लगाए तो ये बढ़ गया। इसी को मैं बताती हूँ कि हमको सिलाई करते करते कटिंग करनी पड़ती है साइड में। पहले सिलाई लगा लें फिर कटिंग करती जाएँ बराबर। और ये देखो बहुत बढ़िया पफ आ गया। अब इसको हम लगाएंगे बेल्ट। बेल्ट लगाने का तरीका बताऊँ मैं आपको कि जैसे हमारा ये बेल्ट है तो ये वाला भाग जो हमारा उरेप वाला रहता है ये हमारा इस तरीके से आएगा, इधर से ये इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले जोड़ने का बताऊँ, ये जैसे पकड़ी हैं तो इसको यहाँ से मिलाएं, इस तरीके का मिलाएं, अस्तर में अस्तर मिलाएं। यदि ये सादा बाल, ये हमारा कपड़ा भाग बढ़ा हुआ है ब्लाउज़ पीस, तो उसको बढ़ा रहने दें, जहाँ पास अस्तर है उसी नीचे का अस्तर ऊपर का अस्तर ऐसा मिला करके, और ये जो कोना है इसको थोड़ा सा बढ़ता हुआ छोड़ के मिलाएं और इस तरीके से जोड़ के सिलाई लगा दें। बस ध्यान रहे कि ये वाला भाग जब ये बेल्ट लगाएं तो ये नीचे वाला भाग इसका खींच के रखें थोड़ा, क्योंकि हमारा ये सल खा के अंदर नहीं चला जाए, उसको खींच के रखना है थोड़ा सिलाई लगाते समय। पूरा एक एक पॉइंट समझिए, शुरू से आखिरी तक मेरा वीडियो देखिए। मैं इसको बेल्ट लगा करके और जोड़ करके पूरा इसका सिलाई का ओपन सिलाई किस तरीके से लगाते हैं बता करके और वीडियो बंद करूँगी। फिर मैं दूसरे भाग में पूरी सिलाई पीछे का भाग और आस्तीन बताऊँगी, क्योंकि ज़्यादा पूरा सिलाई ब्लाउज सिलने में वीडियो बहुत बड़े बन जाते हैं, क्योंकि मैं आराम से बता रही हूँ आपको। देखिए ये हमारा कितना बढ़िया पफ बन चुका है, ये देखिए। अब इसको मैं यहाँ से सिलाई लगाऊँगी।
ये इसको यहाँ से सिलाई लगाऊंगी, ये यहाँ से इसको भी इसी तरीके से मिलाएं। अस्तर कपड़ा जहाँ से है वहीं से अस्तर कपड़ा थोड़ा सा ये बढ़ा हुआ कोना छोड़ दें उरेब वाला, और ये कपड़ा ऊपर वाला नीचे का बराबर ही हम ऊपर से जोड़ते हैं। एक हम बेल्ट नीचे ऊपर से जोड़ते हैं और एक वाला बेल्ट नीचे लगा के जोड़ते हैं जब हमारी सिलाई सही होती है। ये ना करें कि हम जैसे हमारा बेल्ट है हम ऊपर से लगाने के चक्कर में यहाँ से सिलाई लगा दें। सिलाई जहाँ हाई पट्टी रहती है वहीं से सिलाई लगाएं। देखिए अब ये जो हमारा ये सिलाई करेंगे, जो हमारा ये नीचे का टक्स है, इसको हम इस तरीके से कुछ ऐसा ओढ़ देंगे, इस तरीके से ओढ़ के और अंदर ले लें। अब मैं बता दूँ आपको कि अब ये हमारा इसको ये भाग बढ़ा हुआ है तो इसको हम इस तरीके से कटिंग कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा ये इस तरीके से कटिंग कर दें, क्योंकि हर कोई से ब्लाउज सिले आप तो कटिंग जो हमारे बड़े हुए रहते हैं इसमें हमारा क्या सफाई दिखती है। अब इस तरीके इसको ओपन सिलाई लगाएं यहाँ से। कितना भी हम कटिंग अच्छे से कर लें हमको काट छाँट सिलते समय करनी पड़ती है। और जी हाँ बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको बेहद आसानी से मिल जाए। अब देखिए जैसे हम इस तरह सामने से ये ओपन सिलाई लगाई तो इस बार इस वाले भाग को पहले बेल्ट हमारा अंदर की तरफ था, अब इस बार हमारा ये वाला भाग अंदर की तरफ रहा क्योंकि बेल्ट हमारा इधर आया। इसको इस तरीके से सिलाई लगाएं। क्योंकि दो भागों में सिलाता है तो अलग अलग सिलाता है, दोनों सामने के कपड़े रहते हैं। अब एक सिलाई और लगा दें। डबल सिलाई करने में जो चाक बन जाती है इससे हमारे क्या है ब्लाउज़ बहुत ही खूबसूरत दिखता है और सल भी नहीं रहते इसमें, बहुत ही सुंदर लगता है। और सिलाई करने का तरीका यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। एक लाइक देगा मुझे ढेर सारा प्यार। सबको सिखाएं, मम्मियों को सिखाएं, अपने दोस्तों को सिखाएं, शेयर करें। और जो भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके क्लियर ज़रूर कर सकती हैं, बराबर क्लियर करूँगी। देखिए अब हम बताऊँ, इसको हम पूरी सिलाई हो गई हमारी, दोनों चाक बन गई हैं। अब इसको प्लेन हम किस तरीके से करेंगे, जैसे हमारा ये वाला भाग है तो इसको ये अंदर कर लें, इसको भी अंदर कर लें। ये देखिए ये इसको, अब जैसे हमारा ये बढ़ा हुआ भाग है, ये जो हम बेल्ट वाला ये हमारा बढ़ चुका है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इसको हम इस तरीके से ये लेवल में कटिंग कर देंगे। ये लेवल हो गया। और यहाँ पे हम कटिंग करते समय ये तो नीचे का भाग तो बता ही देती हूँ कि आधा इंच यहाँ से कटिंग इस तरीके से लेना है। और यदि आप नहीं ली हों तो जब आप सिलाई कर लें तो इसको थोड़ा सा आधा इंच इस तरीके से कटिंग कर दें, ताकि ये बहुत सुंदर परफेक्ट ब्लाउज़ बैठता है हमारा। ये है सिलने का तरीका। अब मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि जोड़ने का तरीका किस तरीके से। देखिए यहाँ पे लगाएंगे हम, ये पट्टियाँ लगाऊंगी, हाई पट्टी लगाऊंगी, हुक पट्टी लगाऊंगी, और ये हमारा सही परफेक्ट जोड़ने का तरीका है। तो प्लीज़ यदि ये तरीका पसंद आया हो सिलने का तरीका, और जो भी आपको पूछना हो तो बराबर मेरे से डाउट क्लियर कर सकती हैं। और शुरू से आखिर तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।